हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में जिससे सबको डर लगता है। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स थे जिससे इस बार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन के आए, या कह लें कि हर बार जिन टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन के आते हैं और अगले बार भी डेफिनेटली मैं कहता हूं कि उन चीजों से क्वेश्चंस आप लोगों के बन करके आएंगे। तो जैसा आपको पता है, पूरी एनालिसिस मैं करता हूं, सारे क्वेश्चन पेपर्स के हर शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चंस निकाल के देखता हूं, अलग अलग कैटेगराइज करता हूं और उसके बाद मैं आप सबको बताता हूं कि आखिर कहां कहां कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसा आपको पता है, ये है भाई आपका ऑफिशियल सिलेबस जिसमें 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और बोला गया है यही आपका मैथ्स का सिलेबस, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैथ्स का सिलेबस कंपैरेटिवली शॉर्ट है, बट डेफिनेटली ये जो टॉपिक्स लिखे हैं इससे कई ज्यादा टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो चलिए अपने कोर्स पे चलते हैं और उस कोर्स की जो लिस्ट है उसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उससे इस बार ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। साथ ही साथ ये वीडियो जिन बच्चों ने कोर्स लिया है उन्हें गाइड भी करेगा कि किस तरीके से आपको इन लेक्चर्स को एक्सेस करना है और कौन कौन से लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, वो सारा मैंने यहाँ पे टैग किया हुआ है, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा। ओके, शुरू करने से पहले जैसे मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई पेपर 1 में जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उनका दायरा सीमित नहीं है, कहीं से भी जो है क्वेश्चंस ला करके वो पूछ लेंगे, भले आप जितना तैयार कर लें आप उसे 100% तैयार नहीं कर सकते। वहीं पे जो लॉजिकल चीजें हैं जैसे मैथ्स है, डीआई है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या लॉजिकल रीजनिंग है, इसके अंदर टॉपिक्स भी बहुत कम है, यानी दायरा बहुत सीमित है। और अगर आप उन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो मतलब ये श्योर ही होता है पूरा कि वहीं से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। और इसलिए ऐसा इस बार भी हुआ, जो मैंने पढ़ाया था सब कुछ उसके अंदर से आया है, और अगले बार भी आपका यही होने वाला है, क्योंकि चंद टॉपिक हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दूसरा टॉपिक, कोई भी प्रकार का सिलेबस चेंज, कोई भी HECI आ जाएगा या नेट आ जाएगा या कौन आ जाएगा, इन टॉपिक्स को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यही कोर मैथमेटिक्स है। तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं तो कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए कंप्लीट टॉपिक्स क्या है इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, और जो बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया है आप लोग ये समझ लो कि कहाँ कहाँ पे नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं और अगले बार के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या टैग यहाँ पे लगे। ओके, तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो वीडियो है यहाँ पे मैथ्स के सेक्शन में वो है बेसिक मैथ्स गाइड, जो मैंने यूट्यूब पे भी आप लोगों को बताया है कि मैथ्स एक ऐसी चीज है, यूजीसी नेट की मैथ समझने के लिए आपको वो बेसिक मैथ्स अच्छी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मेरे से थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी पढ़ने से पहले आपके लिए एक्सपेक्टेड है कि आपकी ABCD अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश पे या हिंदी जिस माध्यम से आप पढ़ रहे हो उस भाषा को आपको ऑलरेडी आना चाहिए। यदि कोई ऐसा बच्चा क्लास में आ जाए जो बोले मुझे तो भाषा ही नहीं आती, पहले मुझे भाषा सिखाओ और उसके बाद मुझे पढ़ाई कराओ, तो फिर वो कठिन हो जाएगा। टीचर बोलेगा भाई पहले भाषा सीख के आओ। ठीक उसी तरीके से मैथ्स में भी कुछ ऐसी बेसिक्स चीजें हैं जो एकदम से नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि इन्हें डेवलप करने में कई साल लगते हैं, कई क्लासेस लगती हैं। जैसे भाषा, जैसे नंबर्स को जोड़ना, यानी उसका बॉड मास करना है ना, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डेसिमल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, छोटे मोटे समीकरण कैसे बनाते हैं, ये सब बेसिक लैंग्वेज के तरीके से ही आपका जो आपको पहले से आना चाहिए। तो क्या क्या चीजें आपको सीखनी है वो सारी इस गाइड के अंदर दी हुई है, और वो पूरा PDF भी दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको उसमें करने हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और जो अगला टॉपिक है हमारा, जो सबसे मेन टॉपिक है जो आपको आना ही आना चाहिए, वो है इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाना, है ना। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वीडियोस दिए हैं, समीकरण कैसे बनाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करा है, एडवांस तक ले गया हूँ। बट जैसे मैंने बोला कि एक भाषा के तरीके से है कि एक वीडियो से आप उसे नहीं सीख सकते हैं, आपको निरंतर लगातार कई क्वेश्चंस अपने एंड से लगाने होंगे, उसके बाद ही आप इक्वेशंस में अच्छे हो पाएंगे। हालांकि मैंने पूरा समझाया है, लेकिन जैसे 90 दिनों में अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती, उसी तरीके से 1 घंटे के एक लेक्चर से आप बेसिक मैथ्स नहीं सीख सकते, है ना। तो वो आपके अपने एंड से भी बहुत सारी प्रैक्टिस पहले की जो आपकी स्कूलिंग हुई थी उसकी रहनी चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मल्टीपल वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आया इस बार, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप परसेंटेज करेंगे, एवरेज करेंगे, रेशियो करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी कभी कदार आप सॉल्व समीकरण बना के ही कर पाएंगे। बिना समीकरण जाने आप परसेंटेज भी हो सकता है शायद कोई कोई क्वेश्चन ना कर पाए। तो सिंगल वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल, ये जानना आपको बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक है हमारा नंबर्स एंड ऑपरेशंस का है, नंबर एंड कैलकुलेशन आप कह सकते हो कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर्स को ये कैलकुलेशन भी मैंने कराया है आपको
कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। बट जैसे मैंने बोला, एक वीडियो से आप नहीं समझेंगे, अगर आपका बेसिक्स कमजोर है वो आपको अपने एंड से ठीक करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सो ऑन, इनकी हमने बात करी है। प्लस टाइप ऑफ नॉन इंटीजर्स यानी फ्रैक्शन और डेसिमल क्या होते हैं, इसकी हमने बात करी है। और फ्रैक्शन के तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बेसिक चीज है ये मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से यूजीसी नेट में आती भी नहीं थी, बट क्योंकि भाई बेस है, जानना आपको जरूरी है, तो मैं आप लोगों को पहले से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अब यूजीसी नेट वाले बेस से भी क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। तो फ्रैक्शन आपको अगर आता है तो उसको आपको सेट करने को दिया जाता है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा। अगला जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है परसेंटेज का। परसेंटेज अगर आपको आ गया तो डीआई आपको आ जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, डिस्काउंटिंग, सब कुछ आपको आ जाएगा। इनफैक्ट परसेंटेज अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी बुद्धि इतनी खुल जाएगी कि बाकी सब टॉपिक्स आप ऐसे ही कर लोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे परसेंटेज तो आता है, मुझे एवरेज नहीं समझ में आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। परसेंटेज करते करते दिमाग इतना खुल जाता है कि आपको बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से आने लगता है। तो जो बच्चे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली जिनकी स्कूलिंग बहुत ही बेकार हुई है, उनका स्कूल अच्छा नहीं था या किसी कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाए, भाई आप जो बेसिक स्टार्ट करोगे मैथ्स की, आप सबसे पहले परसेंटेज को ही अच्छा बनाना स्टार्ट करो। बहुत सारे क्वेश्चंस का अभ्यास करना पड़ेगा, भले ही छोटे क्लास के क्यों ना हो, और वो करते 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 आप पूरे मैथ्स में अच्छे हो जाओगे। तो परसेंटेज एक तरीके से आप कह सकते हो आत्मा है आपके मैथ्स और डीआई सेक्शन की, इसको आपको अच्छे से करना है। एंड ऑब्वियसली हर बार क्वेश्चंस इससे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आए हैं, इंटरेस्ट से कुछ खास क्वेश्चन इस बार नहीं आए हैं, डिस्काउंटिंग से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो ये चारों मिला के एक ही चीजें हैं, बट तरीका अलग अलग है इनको प्रेजेंट करने का। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है हमारा रेशियो और एवरेज का। रेशियो पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, एवरेज में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीआई करने में भी आपको रेशियो और एवरेज बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड टाइम एंड वर्क। तो बोट एंड स्ट्रीम एंड टाइम एंड वर्क से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं, बट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको भी आपको तैयार करना जरूरी है। और अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में हमारे पास आता है नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज या लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन ब्लड रिलेशन से अब सवाल कम पूछे जाते हैं, आज से 5 साल से पहले कुछ क्वेश्चन ज्यादा आते थे डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के, अब इतने नहीं आते, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं आए। हाँ, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड कोडिंग, डिकोडिंग। तो ये, हाँ, और ये रीजनिंग में ये भी बात है कि इनको करने को कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे आप एवरेज का फॉर्मूला बना सकते हैं, रेशियो का बना सकते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला बना सकते हैं, बट इनको करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये केवल आप कह लो कि जैसे नंबर सीरीज आपके सामने आई, तो आपके, अब आप अंकों को समझने में कितने अच्छे हो, कितने जल्दी आप दिमाग में थोड़ा हिसाब जोड़ करके ये पैटर्न निकाल लेते हो। तो पैटर्न रिकग्निशन के ऊपर ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन होता है, जो कि अगेन आपकी निपुणता के ऊपर है कि ओवरऑल आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कैसा है। ठीक है, तो ये हमारे पूरा का पूरा जो है एक्चुअल सिलेबस है। और एंड में कुछ मिक्स्ड टाइप क्वेश्चंस, यानी कि बहुत सारे अब ऐसे भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं जिसमें एक तरीके से मैच द कॉलम, उसमें आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस भी होगा, परसेंटेज भी होगा, बॉड मास के सवाल भी होंगे, मिक्स करके आ जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे इस बार आए हैं, जो कि मैंने एक अलग सेक्शन बना करके यहाँ रख दिया है, मिक्स टाइप क्वेश्चन। हालांकि इसमें कोई वीडियो नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया है उन्हीं के बेसिस पे ये है, तो बस यहाँ पे जा करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया भाई कि ये सब मैथ्स में है। वैसे आपको हो सकता है डर लगता हो, मेरे साथ ज्यादातर बच्चे जो हैं जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें मैथ्स से डर लगता है, लेकिन भाई अगर एक बार आपने अच्छी कमांड बना ली तो आपको मैथ्स अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि यूजीसी नेट की मैथ यकीन मानो इतनी कठिन नहीं होती है, बहुत बेसिक लेवल की होती है। और एक बार अगर आपकी अच्छी हो गई तो भाई आप बहुत ज्यादा औरों से आगे चले जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एज आपको बहुत अच्छा मिलेगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। जिन बच्चों ने कोर्स लिया है भाई, ऊपर से नीचे लाइन से वीडियोस को करें, बीच बीच से ना करें, तो हो सकता है कुछ कंसेप्ट मैंने पहले बता दिए हो तो वो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो हर एक जो भी आप सेक्शन स्टार्ट करें, भले आपको मैथ्स करना है, लॉजिकल, मतलब कोई भी आप स्टार्ट करें, उसमें कोई सीक्वल नहीं है, बट एक बार यदि आप किसी बटन को क्लिक करके लेक्चर्स खोल लेते हैं तो वो आपको लाइन से ही करने। बाकी जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, तो आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करो, इन टॉपिक्स को मात्र अगर आप अच्छा बना लोगे तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाओगे।
ऑफिशियल सिलेबस के चक्कर में मत रहो, इसमें बहुत सारी चीजें तो लिखी भी नहीं हुई हैं और ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि कहाँ से आप क्वेश्चंस बन रहे हैं या कहाँ से नहीं बन रहे। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ रीजनिंग लेक्चर दिया, तो ये टाइप्स ऑफ रीजनिंग क्या, कौन सा टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ये सब इसमें नहीं दिया हुआ है ना। अब जैसे अगला है कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, तो चलो इसमें ये 3 हमारे टॉपिक्स आ गए। बट अगेन बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो कि डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है, तो मान लो कभी डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। तो ओवरऑल ये कंप्लीट नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को आइडिया लग गया कि इस तरीके से जो है ये लाइन से लेक्चर से आपको पढ़ाई करनी, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और